आप देखो, हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, हंसी मजाक ठहाका लगाते हैं, जिसे हम एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं या दूसरे शब्द में कहें तो बचाल भी कह सकते हैं। इस तरह के जो बचाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो हर मीटिंग फंक्शन, जहाँ भी शादी ब्याह समारोह होगा ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना चाहते हैं। मतलब महफिल की शान बन के रहना चाहते हैं कि भाई हम आए तो फंक्शन शुरू हुआ, हम आए तो महफिल सजा। और इस तरह के जो बचाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, आप देखोगे कुछ भी बोल जाते हैं। इनकी वाणी पे ना संयम होता है, ना सोच होता है, कहीं भी कुछ भी बोल जाएंगे, हंसी ठहाका लगाएंगे और इसी में वो अपनी महानता समझते हैं कि भाई हम बहुत ही महान आदमी हैं, हम तो जहाँ रहते हैं बस बोलते ही बोलते रहते हैं। और वहीं देखो दूसरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो बहुत कम बोलते हैं, नपे तुले शब्द बोला करते हैं, बहुत सोच के समझ के बातें बोलते हैं। इस तरह के लोगों को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट या कम बोलने वाला आदमी। या बहुत बार लोग ऐसे लोगों को गलतफहमी में कह देते हैं बहुत दब्बूपन का ये शिकार आदमी है, दब्बू आदमी है, नहीं बोलता है। लेकिन देखो, यहीं पे हम गलतफहमी में जीते हैं, गलती कर बैठते हैं। जो इंसान कम बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है, इडियट है, महामूर्ख है या उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप उसके सामने कुछ भी बोल दोगे, उस इंसान को जहाँ हो कहीं भी जलील कर दोगे, उसको अपने हाथ का खिलौना बना के नचाते रहोगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट जो इंसान जितना ज़्यादा बोलता है ना, वो गलत ही ज़्यादा बोलता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ का कुछ बोलता जाता है। इन द मीन टाइम होता क्या है ना, उसकी जो मानसिक एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, उसका बिग पार्ट ड्रेन आउट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा बोलने वाला जो आदमी होता है ना, जो अपने आप को समझता तो है कि बहुत ही हम बलशाली हैं, जहाँ रहते हैं एकदम तानाशाह बन के खड़े रहते हैं, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। कभी कभी उसका ये डोमिनेटिंग नेचर उसको नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति की तरफ भी लेके चला जाता है। ये अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी होती है ना, वो लीक आउट हो जाती है सिर्फ बेकार की बातों को करने में, यहाँ वहाँ आर्गुमेंट कन्फ्लिक्ट करने में। और इस तरह का जो बचाल प्रवृत्ति का लोग होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम आर्गुमेंट करता रहता है। और वहीं देखो जो लोग कम बोलते हैं ना, तो होता क्या है कि उसकी जो साउंड एनर्जी है ना, अंदर की एनर्जी है, वो हमेशा ही हमेशा कंजर्व रहती है। तो जब एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, तब आपको किसी भी समस्या का हल मिलेगा। आप देखो, आपको मेडिटेशन बोला जाता है, मेडिटेशन करो। या डॉक्टर भी आपके पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, स्ट्रेस मत लीजिए, एंगर में मत रहिए, शांत रहने का कोशिश कीजिए। शांत रहने का मतलब क्या होता है कि मन के अंदर जो है ना, सिर्फ सकारात्मक थॉट्स भरा कीजिए। मन के अंदर ना कंटिन्यूअस चैटिंग चलते रहती है, अपने आप से बक 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 जिसको हम कहते हैं। लेकिन किस तरह का बक बक, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शांत भी रहते हो तो शांत का मतलब है कि अच्छी बातों की तरफ माइंड को लेके चलो, माइंड को हमेशा इस दिशा में रिडायरेक्ट करो कि अच्छे थॉट्स क्रिएट होते रहें। तभी आपके साइलेंट में रहने का भी फ़ायदा होता है। आप देखो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो मॉन्क लोग होते हैं, वो चुपचाप बैठ के क्या करते हैं, चुपचाप बैठ के गलत बातें नहीं सोचते रहते हैं, चुपचाप बैठ के सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सोचते हैं। और वहीं से उनकी आत्मा से ज्ञान फूटना शुरू होता है। जब आप भी फील करोगे ना, चुपचाप बैठे किसी अच्छी चीज़ों के बारे में ध्यान केंद्रित किए या प्रकृति की सुंदरता के बारे में ही ध्यान केंद्रित किए, तो मन से बहुत सी चीज़ें होती है ना, अपने आप निकलने लगती है। और आपका मन आपको अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू करता है, ज्ञान की बातें देना शुरू करता है। फिर आप खुद ही फील करोगे कि अब तक हम किन बेकार के वाहियात के लोगों के साथ बैठ के अपने जीवन के बहुमूल्य समय को ख़त्म कर दिए, बर्बाद कर दिए। इन लोगों का तो कोई मानसिक स्तर ही नहीं है। और एक्चुअल बात भी यही होता है, रियलिटी यही है, फैक्ट यही है। जिससे ज़्यादा बोलने वाले लोग खुद ही अनभिज्ञ होते हैं, वो खुद ही नहीं समझते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो मन में ये गलतफहमी पाले रहते हैं कि भाई हम बहुत बोलते हैं, सब लोग मेरे सामने चुप रहते हैं, मतलब हम बहुत ही महाराजा टाइप आदमी हैं, शासक टाइप आदमी हैं। और देखो, ये जो ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना, बेसिकली बहुत ही बेईमान, अवसरवादी और फेक होते हैं। मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये स्वार्थ के लिए रिश्ते का भी इस्तेमाल करते हैं। और जिस दिन स्वार्थ निकल जाएगा, आपको ज़रूरत होगा, ये कभी आपके काम में आने वाले भी नहीं हैं। और वहीं जो चुप रहने वाले लोग होते हैं ना, एक तो देखोगे वो हर समस्या का हल भी खुद ही निकाल लेते हैं। वो बहुत जल्दी हिलते भी नहीं हैं। परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, ठीक है, वो समझते हैं कि ये परिस्थिति और परेशानी है, ये मेरे कर्म का फल है, उसको साइड करते हैं, असाइड करते हैं, मौन रख के वो अपने आप से बातें करते हैं। और जितना ज़्यादा वो अपने आप से बातें करते हैं ना, उनको हर समस्या का हल मिलता जाता है। इसलिए देखो ना, बोला गया है मौनम धर्म। इसका मतलब क्या होता है, चुप रहो, शांत रहो, मन को पीसफुल रखा करो। जब मन को पीसफुल रखा करोगे ना, तो मन के अंदर जो सकारात्मक बातें हैं ना, वो एज इट इज़ स्थिर रहेंगी। लेकिन जब निगेटिव प्रवृत्ति के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बहस करोगे, कन्फ्लिक्ट करोगे, तो सारी एनर्जी ड्रेन आउट होते जाएगी। इसलिए चुपचाप शांत रह के एकांत में बैठ के सिर्फ ऊपर वाले से बातें किया करो।